वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुंदेलखंड सीरीज़। आज मैं आपको जिस जगह पर लेके आई हूँ, इस जगह का महत्व ना सिर्फ इतिहास में है बल्कि पौराणिक और तांत्रिक तौर पर भी है। आज भले ही इस जगह के बारे में लोग ना जानते हों, लेकिन ये वो जगह है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कालिंजर फोर्ट। कालिंजर का मतलब होता है जिसने समय का विनाश कर दिया, डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। मैं आपको इस जगह को दिखाते वक्त इस जगह की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस जगह पर आने के लिए आपको क्या करना है। अगर आप कालिंजर आना चाहते हैं तो जो सबसे आसान मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है रेलवेज़। आप ट्रेन से आइए और ट्रेन से अतर्रा रेलवे स्टेशन यहाँ पे सबसे पास पड़ता है। अगर आप खजुराहो, पन्ना यहाँ भी आ रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर घूमने आएँ। आपको आने के लिए यहाँ पर एक एंट्री टिकट है जो आपको लेना होगा, जो आप ऊपर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक भी करा सकते हैं। इस टिकट का जो रेट है वो है 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट की वैल्यू बहुत नॉमिनल है। बस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अपनी गाड़ी से आइए ताकि आपको ऊपर तक चल के ना आना पड़े। तो चलिए चल के देखते हैं कालिंजर फोर्ट। कालिंजर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मैसिव फोर्ट्स आई हैव बीन टू। ये मतलब इतना बड़ा है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कार की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसका एक कारण ये है कि यहाँ की जो प्रजा थी वो फोर्ट के अंदर ही रहा करती थी। सब कुछ फोर्ट के अंदर ही था, नीचे सिर्फ दलदल था क्योंकि ये एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और इस वजह से बहुत सारे राजाओं के लिए, मतलब बहुत सारे क्या, सारे ही राजाओं के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस फोर्ट पर फतेह हासिल करना। इस फोर्ट को अजय दुर्ग भी कहा जाता है कि इसे कोई नहीं जीत सका। बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये किला ऐतिहासिक है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितना मैं आपको बता सकती हूँ वो सारा बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कालिंजर का जो इतिहास है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सब कुछ मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ, पर फिर भी जितना कर सकती हूँ आपको दिखाऊँगी। एंड इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो जो सबसे पहला फोर्ट का पॉइंट है वो है ये महल मेरे पीछे। इसका नाम है राजा अमन सिंह महल। मीट माय असिस्टेंट, क्यूट असिस्टेंट। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज माही गुप्ता। माय नेम इज माही गुप्ता। अच्छा रुको तो ये भी तो बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फोर्थ क्लास में पढ़ती हो। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। बाप रे। क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है और हमें घूमने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमने सोचा हम लंच कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा लंच स्पॉट इस पेड़ के नीचे। तो हमारा लंच रेडी है। और माही, हमारे पास क्या क्या है लंच में? पूरी है, ये सब्जी है जी, अचार है जी, सैलेड है, मतलब कि सलाद है। ओके। कालिंजर फोर्ट का जो मेन पॉइंट है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंथन हुआ था और शिव जी ने विष ग्रहण किया था तो उसके बाद वो इसी जगह पर विश्राम करने आए थे, और इसलिए इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव मंदिर पड़ा। नीलकंठ टेम्पल जाने के लिए आपको बहुत नीचे जाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो हमें उतर कर जानी है, और तब जाके हम नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं।
समुद्र मंथन हुआ था 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ था, चहर पान करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। ये पहले माँ काली का स्थान था। काली अपना स्थान दे के कलकत्ता गई है, भगवान को यहाँ पे शांति मिली है, विराजमान हुई है भगवान। इनके कंठ से हमेशा जल आता रहता है 12 महीना। और ये मुखारबिंद प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा आप नहीं कहीं भी नहीं पाएंगे देखने। कौन सी प्रतिमा? मुखारबिंद प्रतिमा है। हर जगह आप इन्हें लिंग की पूजा करेंगे, यहाँ मुखारबिंद की पूजा है। और बगल में कार्तिकेय जी हैं और पार्वती माता है यहाँ, और गणेश जी की प्रतिमा है नीचे छोटी। यहाँ पूरा परिवार मिलेगा भोलेनाथ। और ये चंदेल काली मंडप है। ये 7 खंड का मंडप था जो है, कुबेर यंत्र द्वारा बनवाया गया था उसको जो है। और मंडप भी है, होमन कुंड भी है, दोनों चीजें। ये यज्ञशाला है, कुबेर यंत्र द्वारा अष्टकोणीय यज्ञशाला है। इसका निर्माण सम्मत 286 में हुआ था। चंद्र ब्रह्म ने यहाँ नींव डलाई थी। किसने? चंद्र ब्रह्म है। अच्छा। फिर ये सन 1400 में भूकंप आया था, उसमें गिर गया था। ये 6 खंड छत जो थी। हाँ, छत नहीं, 6 खंड गिर गए थे इसके ऊपर के। ये 7 मंजिल का था ये। ये मंदिर तो सतयुगी है। जब समुद्र मंथन हुआ है, विषपान करके भगवान आए हैं, तो माँ काली का स्थान है। काली जी यहाँ अपना स्थान दे के कलकत्ते चली गई, नीलकंठ भगवान आके विराजमान हो गए। ये सतयुगी मंदिर है। चारों युग में इस मंदिर का अलग अलग नाम था। चारों युग में है ये मंदिर, नाम काली का सतयुग कार्तिकेय गिर, त्रेता महत गिर, द्वापर पिंगलगढ़, कलो काली। जैसे युग बदला हिसाब से परिवर्तन होता गया। अभी 7 खंड नीचे भी मूर्ति है शंकर जी की। 7 खंड का किला बताया जाता है, पुरानी का ये। ऋग्वेद में पाताल खंड लेख में उसका वर्णन है। बिलबिलंग नाम की मूर्ति है, स्वर्णमयी मंदिर है। उसका दरवाजा उत्तर साइड से है। जो कोई अकाल मौत मर जाए, ये बताया जाता है कि वहाँ पर मुर्दा लेके जाए तो जीवित हो जाएगा। और उस मूर्ति में जैसे सूर्य में प्रकाश, ऐसी प्रकाशमान मूर्ति है। लेकिन वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, रास्ताएं सब बंद है। और यहाँ कईयों वंश के राजा रहे। यहाँ पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए यहाँ, फिर के बाद यहाँ करचुली वंश आया, फिर चेदी वंश आया, चेदी वंश के बाद फिर यहाँ पतिहार आए। चंदेलों का शासन, शिल्पकला चंदेल कालीन बताया जाता है। चंदेलों का शासन 1545 तक चला है। 1545 में शेषासुरी का युद्ध हुआ था। 1545 का 22 जून को शेषासुरी मारा गया था। झंडा लगा दिया। शेषासुरी बहुत दिन यहाँ पड़ाव डाले था। वो तो फिर यहाँ मारा गया। शरीर पूरे उसके चिथे चिथे उड़ गए। सर बचता सासाराम बिहार लेके गए। फिर ये 1545 के बाद फिर ये किला फिर वीरान हो गया। औरंगजेब ने यहाँ चढ़ाई किया। जब औरंगजेब ने चढ़ाई किया यहाँ, तो उस समय पन्ना के राजा 76 थे, 16वीं शताब्दी में। तो 76 साल फौज फाटा लेके आके उनके साथ में युद्ध किया, उनको यहाँ से भगाया। 76 साल का शासन इसी किले में शासन हुआ। 76 साल का इसी किले में वरदान मिला था कि छत्ता तुरी राजमा दगमग धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे वहाँ वहाँ हीरा। क्या मतलब था इसका? एक रात में जहाँ जहाँ उसका घोड़ा दौड़ गया है, वहीं वहीं हीरा निकलता है, बाकी हर जगह नहीं। 12 घंटे सूर्य उदय सूर्य अस्त से रात भर में मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त अस्त तक शाम के, हाँ, दिन भर में जितना घोड़ा चला वहाँ हीरा है। तो उसने अपनी जगह में जहाँ जहाँ पर तो उनका शासन रहा। उनके नाती अमान सिंह लास्ट शासक हुए यहाँ के। नहीं, ये तो था नीलकंठ मंदिर। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ काल भैरव की प्रतिमा दिखाने। ये मूर्ति, ये प्रतिमा 24 फीट लंबी है और इसमें 18 भुजाएं हैं। जब आप इसे सामने से देखते हैं तो आप यह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि इसे आखिर इस चट्टान में बनाया कैसे होगा। ये वाकई बहुत ही ज़्यादा अद्भुत प्रतिमा है।
नीलकंठ टेम्पल देखने के बाद हम आ चुके हैं रानी महल पर, जहाँ पर रानियाँ रहती थी। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर से कैसा है। अगर आप कालिंजर आ रहे हैं तो मैं आपको 2 एडवाइस देना चाहूँगी। पहली एडवाइस है कि यहाँ अपने व्हीकल से आएँ, क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है और हर चीज़ बहुत दूर दूर में स्थित है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, फीमेल ट्रैवलर्स के लिए है कि प्लीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए। ये उतना सेफ़ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिक्लूडेड है, तो यहाँ पे सोलो ट्रैवलिंग अवॉइड ही करें। This was all for Kalinjar. I hope you liked the video. If you did, please do not forget to like, comment, share and subscribe my channel. I'll see you next week. Bye bye.